गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मॉर्निंग मंत्र के सेशन में एक नई कहानी सुनेंगे और ये सच्ची कहानी है। वास्तव में ये घटनाक्रम बन चुका है, लेकिन ये घटनाक्रम भारत में नहीं बना था, ये घटनाक्रम विदेश में बना था। तो चलिए सबसे पहले ये कहानी सुनते हैं। इस कहानी के बाद जिनके भी जीवन में परिस्थितियां विपरीत चल रही है, उनको एक गजब प्रकार की हिम्मत ज़रूर से मिलेगी। एक गांव था जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा रहता था। वो अनाथ था, गरीब बहुत था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो स्कूल की फ़ीस, किताबें वगैरह खरीदने के लिए दोपहर से शाम तक घर घर जाके कुछ माल सामान बेचता था। सालों पहले की घटनाक्रम है, लेकिन ये सच्ची घटनाक्रम है। तो एक दोपहर ऐसी ही थी जब वो किसी मोहल्ले में गया और उससे बहुत भूख लगी थी। तो उसने सोचा कि आज जहाँ पे मैं सामान बेचने के लिए जाऊँगा, वहाँ पे मैं पैसे नहीं लूँगा, उसके बदले में खाना मांग लूँगा। ये सोच के वो पहले ही घर में उसने डोरबेल बजाया तो एक उसकी ही एज की लड़की बाहर आई। तो उस बच्चे ने उस लड़की से कहा कि एक गिलास पानी मिलेगा। तो वो लड़की अंदर चली गई। उस लड़की ने शायद सोचा कि ये बच्चा धूप में आया है, पसीने से पूरा उसका चेहरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो उसने एक गिलास पानी की जगह एक गिलास दूध लेकर उस लड़के के पास गई, उसको दिया। लड़का खुशी खुशी से वो दूध पी गया। फिर उसने थैंक यू कहते हुए ग्लास को वापस दिया और फिर कहा कि आपको क्या चाहिए मैम, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं। लड़की ने कहा कि नो थैंक यू वेरी मच, हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। तो फिर लड़के ने पूछा कि इस एक गिलास दूध के बदले में मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो उस लड़के ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में एक ट्रेडिशन है कि कोई भी मुसीबत में हो और उसे मदद करे तो उस मदद के पैसे नहीं लिए जाते, मदद की कोई कीमत नहीं है। घटनाक्रम वहाँ पे थम गया। समय बीतता गया, वो बच्चा स्ट्रगल करते हुए पढ़ता गया, आगे पढ़ता ही गया। आगे चल के अलग अलग जॉब करके उसने मेडिकल लाइन में एडमिशन ले लिया। वो डॉक्टर बन गया और फिर डॉक्टर बनने के बाद भी वो एक बहुत बड़ा सर्जन बन गया। एक बड़े से शहर में उसने अपना खुद का अस्पताल खोल लिया। अब कुछ सालों के बाद घटनाक्रम ये बना कि उसी के अस्पताल में एक लेडी एडमिट हुई जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी। जब केस फाइल उसके हाथ में आई तो उसने देखा कि वो उसी गांव की कोई लेडी थी जिस गांव में सालों पहले वो घटनाक्रम बना था। उसने नाम पढ़ा तो उस केस फाइल के ऊपर नाम मारिया लिखा हुआ था। अचानक से उसे याद आया कि सालों पहले वो जो दूध वाला घटनाक्रम बना था, उस घर के नेम प्लेट पे भी मारिया ही नाम लिखा हुआ था। तो वो तेज़ी से नीचे गया, खुद नीचे गया। पहले उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए कई दिन लगते थे, उस स्टेज पे था वो। लेकिन जब उस लेडी को देखा तो उसे पूरा घटनाक्रम फिर से रिक्रिएट हो गया कि ये वो ही बची थी, क्योंकि उसी की उम्र की थी। तो उसने वो पूरा ट्रीटमेंट कर दिया, उस लेडी को स्टेबल कर दिया, ठीक कर दिया। और फिर जब बिल देने की बारी आई, तब बिल क्या क्या ट्रीटमेंट हुई वो सब इसने एक लिफाफे में रख दिया और उसके साथ एक छोटी सी नोट भी रख दी
अब वो लेडी जो ठीक तो हो गई थी, लेकिन जब लिफाफा उसके हाथ में आया तो थोड़ी सी टेंशन में आ गई कि अब पैसे कैसे चुकाएंगे। तो पूरी ट्रीटमेंट के कागजात वगैरह देखे और फिर वो लिफाफा उसके हाथ में आया कि इसका बिल देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल आपने सालों पहले एक गिलास दूध के माध्यम से चुका दिया है, धन्यवाद। बस इतना लिखा हुआ था। उस डॉक्टर का नाम था हावर्ड कैलिन। सच्ची घटनाक्रम थी। तो कई लोग कलयुग में आज भी सोच रहे होंगे कि बुरे लोग ही यहाँ पे राज करते हैं, अच्छे कर्म की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, अच्छे कर्म करते हैं तो वही लौट के आते हैं, और बुरे कर्म करते हैं तो कभी ना कभी वो लौट के आने ही है। कैलेंडर में हर दिन तारीख ज़रूर से बदलती है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि पूरा कैलेंडर ही बदल जाता है। तो परिस्थितियाँ विपरीत ही क्यों ना हो, अच्छे कर्म के साथ अपने कर्तव्य पथ पर बने रहिए, अपना टाइम आएगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।